तिलावत की जिनका ताल्लुक माल और औलाद से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। मैं बताता चलूं, चूंकि इंसान के जहन में एक सवाल ये जहन में आ जाता है कि ऐसा क्यों, और क्यों ना हो, क्योंकि माल का मिलना ये भी बहुत बड़ी नेमत है और औलाद का मिलना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। मैं ज्यादा दूर की मिसाल नहीं दूंगा, आप खुद ही गौर कीजिए अपने गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे भी हजरात दुनिया से गुजर चुके हैं या जी भी रहे हैं, तो बड़ी तंगदस्ती, मुफलिसी और गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, गुजारा करते करते चले भी गए। और जिन लोगों को दिया है तो उनके मुकाबले में बेशक माल एक नेमत है। वहीं दूसरी तरफ आइए, बहुत से ऐसे भी हजरात हैं कि जिनको जवानी से लेकर उम्र होते होते, बुढ़ापा होते होते दुनिया से रिहलत कर जाते हैं, खुश कर जाते हैं और उनको औलाद नसीब नहीं होती। जिनको औलाद मिलती है ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अब ये आजमाइश है अल्लाह ताला ने, मैं पहले बताया हूँ माल के बारे में, तो माल जब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो ये आजमाइश है, क्योंकि देखिए जिसके पास नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है, और जिसके पास दिया है, अल्लाह ने जिनको दिया है, नवाजा है, तो हमारा यह हक बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक इम्तियाज किया है दूसरों लोगों से, हमें माल की नेमत से नवाजा है, तो हमें समझनी चाहिए, हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमें अपना माल कहाँ पर सर्व करना चाहिए, हमें अपना माल को कहाँ खर्च करना चाहिए। क्योंकि माल अगर हम अच्छी जगह पर खर्च करेंगे तो हमारे लिए सदका जारिया होगा, कार्य खैर होगा। अगर हम माल को मस्जिद बनाने में या कब्रिस्तान बनाने में या मदरसे बनवाने में या मकतब बनवाने में या मिसाल के तौर पर किसी गरीब बच्ची ऐसी है जिनके निकाह में रुकावट आ रहा है, उनको निकाह में उसकी रुकावट को दूर करने में, यानी उनका निकाह में ताउन करने में, कोई गरीब है उसकी गरीबी को, उसकी तंगदस्ती को दूर करने में, कोई भूखा उसको खाना खिलाने में, कोई ऐसी बेवा औरत है उनके सर पे दुपट्टा डालने में, किसी का पेट भरने में, इन सब चीजों में, इन सब अच्छाइयों में अगर हम अपना माल को खर्च कर रहे हैं तो हमारे लिए सदका जारिया है, जो हमारे लिए दुनिया में भी फायदेमंद है और मरने के बाद भी ये हमारे लिए फायदेमंद और आखिरत के लिए एक सदका जारिया बनेगा और हमारे अमाल नामे में लिखा जाए। उन्हीं के अपोजिट में अगर हमें माल मिला है और उनको हम शराबी में, नशाबाजी में, जुआ में, नशाबाजी के अंदर, रोडों पर, इधर उधर, सड़कों पे, बाजारों में, नुक्कड़ों पर बैठ के उड़ाना, अय्याशी करना, अय्याशी परस्ती करना, इन सब चीजों में अगर हम पैसा को खर्च कर रहे हैं तो ये फजूल खर्ची है। और खुदा और ये अगर हम इस जगह पर अपने पैसे को, अपने माल को खर्च कर रहे हैं तो ये हमारा हिसाब किताब होगा, इन माल के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि माल भी एक नेमत है। अल्लाह ताला बोलेंगे, पूछेंगे क़यामत के दिन कि हमने तुम्हें माल दिया था, तुमने अपने माल को कहाँ खर्च किया। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने माल को सही जगह पर इस्तेमाल करने की और खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए माल एक ऐसी चीज है, मैं ये नहीं कहता कि अपने सारे माल को लुटा दीजिए और खुद आप रोड पे आ जाइए, मैं ये नहीं कहता, और ना दुनिया का कोई ऐसा आलिम उलमा हो या मुफ्ती हो या कोई भी मुहद्दिस हो, या आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि पूरी अपने माल को लुटा दो, खर्च कर दो दीन के रास्ते में जिधर भी, और अपने आप को रोड पे आ जाए, ऐसा नहीं। जो अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया उन्हीं मालों में से जहाँ पे जिस कदर जरूरत हो उस जरूरत के तहत खर्च कीजिए। मेरे दोस्तों, आप दूसरा जुज़ औलाद, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, औलाद का मिलना ये बहुत बड़ी नेमत है। अब औलाद हमें अल्लाह ताला ने नेमत की शक्ल में दी है,
तो उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनको तालीम दिलानी चाहिए। मेरे दोस्तों, किताबों के अंदर आता है कि जब बच्चा पैदा होता है और उनके कान में जब अजान दी जाती है, उसी वक्त से उसकी तालीम और तरबियत का आगाज हो जाता है। इसलिए आपने किताबों में पढ़ा होगा, आलिम उलमा से सुने होंगे कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चा पहले तालीम और तरबियत अपने घर से सीख के जाता है। माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि बच्चा अपने घर के अंदर हो या बाहर हो, जिधर उठता हो, बैठता हो, खेलता हो, कूदता हो, या जिस लोगों के साथ, जैसे लोगों के साथ उनका बिहेव हो, जो वो करता देखेगा या सुनेगा या देखेगा, वो उसका जहन जो होता है, जो बच्चा जो स्लेट लेके मदरसे में पढ़ने जाता है, उस कोरे कागज और स्लेट की तरह होता है। जो वो देखेगा, उठते बैठते, लेटते सोते, जागते, खेलेगा कूदेगा, उसके जहन में महफूज होता जाएगा। उसके स्लेट पर या उसके नक्श जहन के ऊपर वो तहरीर होता जाएगा और उसका जहन उस चीज को कैच करता है। अबे दोस्तों, अब यहाँ पे गार्जियन को, अपने वालिदैन को सोचनी चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह से करें। आज अल्लाह ताला ने इंसान को औलाद नेमत की शक्ल में देते हैं। बच्चा पैदा कर लेता है इंसान, बड़ी खुशी होती है, मिठाइयाँ बांटते, सब कुछ करते हैं। मेरे दोस्तों, जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके कान में अजान देनी चाहिए और उसके बाद उसका एक अच्छा सा नाम रखना चाहिए और उसको दीनी तालीम देनी चाहिए। आज पता नहीं, बच्चा पैदा होता, बड़ी खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तरह मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, और उसके बाद वही बच्चा जब बड़ा होता है, 1 से 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो ऐसा लगता है गार्जियन के ऊपर एक बोझ सा बन जाता है। थोड़ा सा रोया, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। भाई, हम उनकी तरबियत इस तरह नहीं करेंगे, बच्चा बिगड़ रहा है। हमने भी कहा ना कि माहिर नफ्सियात का मानना है कि बच्चा जब वो जिस चीज को देखता है या सुनता है तो उन्हीं के अतवार आदाब पर वो चलता है, उनके जहन में वो नक्श होता है। अब छोटे से बच्चे को गेम लगा के दे दिए, कार्टून लगा के दे दिए, अब वो छोटा बच्चा उस पर टाइम पास कर रहा, माँ बाप अपना खुश होगा, चलो बच्चा भूल गया, बहुत अच्छा है। मैं दोस्तों, हम उसकी फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, उनके आदाब को बिगाड़ रहे हैं। अब बच्चा वो बचपन से, जाहिर सी बात है, वो मोबाइल देखेगा, गेम देखेगा, कार्टून देखेगा, तो जाहिर सी बात है बड़ा होकर उसी चीज को देखेगा, किताब को थोड़ी देखेगा। हमारे औलिया किराम की माएँ को भी तो देखिए, हमारे बुजुर्गान की माओं को देखिए, ताबईन की माओं को देखिए, उन्होंने भी तो अपने बच्चे को जन्म दिया था, उन्होंने भी तो अपने बच्चे को तालीम दी थी, तरबियत दी थी, जिनके नामों से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है, जिनको सारी दुनिया जानते हैं। हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता है, जुनैद बगदादी के नाम से जाना जाता है। तो इनकी भी तो माएँ थी, इनको भी तो तरबियत दी, इनको भी तो तालीम दी। वो कैसी तालीम थी? मेरे दोस्तों, किताबों के अंदर आता है कि बाज माँ के बारे में बहुत सारे वाकयात आते हैं, उनमें से मैं कुछ शॉर्टकट में बताता चलूं कि ऐसी ऐसी माएँ गुजरी है दुनिया के अंदर माशाअल्लाह, जब उनके पेट में बच्चा रहता था, वो हमल से थी, वो कुरान की तिलावत करती थी। जब बच्चे को दूध पिलाने की नौबत आती थी, जब बच्चे को भूख लगता था, जब उनको दूध पिलाती थी, तो वजू यानी वजू करके अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, बगैर वजू के भी पिलाना गवारा नहीं करती थी। ये भी तरबियत है। किताबों के अंदर आता है कि एक बच्चे को एक माँ ने अपने मदरसे में लेके गया, हाफिज के पास, हजरत जी इसको पढ़ाई अपने पास। अब हजरत ने शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने पढ़ा, फर्क पढ़ना शुरू कर दिया, और एक दो पारा ने 14 पारा तक पढ़ते हुए चला गया। उस्ताद ने बच्चे की माँ से पूछा, ये माजरा क्या है? आपने बोला कि बच्चे को तालीम दीजिए, उनको सिखाइए, और बच्चा तो माशाल्लाह फर्क पढ़ते जा रहा है। तो उनकी माँ ने कहने लगी कि ये जब मेरे पेट में था, जब मेरे पेट के अंदर था, तो तब तक मैं 14 पारा पढ़ चुकी थी। सोचिए, वो चीज बच्चे के जहन में, तो वो भी अपने बच्चे को तालीम दी और वो तरबियत की जिसकी बिना पर सारी दुनिया उनको जानती है।
औलिया के नाम से, अल्लाह वाले के नाम से, बुजुर्ग के नाम से। और आज हमारी माएँ पता नहीं अजीब सा बोझ सा लगता है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा वालिदैन को, ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये पता नहीं समाज ने एक ऐसा बना दिया है कि सिर्फ जितना भी बोझ हो वो माँ पर ही है। ऐसा नहीं है, ये सोच हमारी गलत है। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है औलाद की तरबियत और तालीम और तरबियत के लिए। अब लोगों का और समाज ने अपने आप जहन को बना लिया है कि भाई बाप पैसा कमा के भेजने का मालिक है, माँ पैसा खर्च करने खाना बनाने की मालिक है। बच्चे को कौन पालेगा? अच्छे अच्छे कपड़े पहना देना, अच्छी अच्छी चीजें खिला देना, ये मेरे दोस्तों ये अच्छी तालीम और तरबियत भी नहीं है। अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे कपड़े पहना देना बच्चों को, अच्छे अच्छे लिबास पहनाना, अच्छे अच्छे खाने खिलाना, तो ये ख्वाहिशात का गुलाम बन जाएगा। मेरे दोस्तों इसको अच्छी तालीम और तरबियत देने की कोशिश करनी चाहिए बचपन से। लेकिन आज हमारा समाज इस चीज को नहीं ध्यान रखता है। बाप को फुर्सत ही नहीं है, माँ को तो छुट्टी ही नहीं है मोबाइल चलाने से। ज्यादा बोझ लगा तो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। अजीब सा जमाना आ गया। अब वही बच्चा जब 10-12 साल की उम्र को गुजर जाता है, जब वो पढ़ने की उम्र को गुजरता है तो क्या भाई बच्चा पढ़ता ही नहीं, हमें मोबाइल चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए। कभी डेक्ची फोड़ता है, कभी बर्तन तोड़ता है, कभी गेट तोड़ता है, कभी कुछ करता है। अम्मा परेशान है, बाप को फोन लगा के कह रहे अपने शोहर के बच्चे के बाप को, तो बच्चा परेशान कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मोबाइल चाहिए। आप मजबूरन हो गए बच्चे को मोबाइल दिलवाए देते। क्या भाई बच्चे की जिद है, देना तो पड़ेगा ही। आदत तो हमने बिगाड़ी है, किसी और ने थोड़ी बिगाड़ा है। अब वो बच्चे को मोबाइल आ गया। जो बच्चा अभी सही से दुनिया को देखा नहीं है, जो बच्चा अभी सही से बालिग नहीं हुआ है, उसके हाथों में मोबाइल आ गया, तो क्या तालीम करेगा वो? क्या माशरे की तरक्की करेगा वो? क्या समाज की तरक्की होगी इससे? अब वो मोबाइल में इस कदर बिजी हो जाता है कि अब घर से निकलता है बस्ता लेके, अब कोई नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, कोई चौक चौराहे पे बैठा है, चार दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा है। अब कोई उसमें चैटिंग भी कर रहा है, कोई सेटिंग भी कर रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है। मेरे दोस्तों ये तालीम का सत्यानाश करने लगा। हमारे बाप को मालूम है कि चलो हमारा बच्चे पढ़ने गया, अब इधर उधर टहल फिर के आ जाता, फिर अपने घर को बस्ता रखा, फिर अपने दोस्तों के साथ चले जाता है। कभी इधर फोन पे लगाए, कभी उधर फोन पे लगाए, यहाँ तक के ऐसी नौबत आ गई है कि इंसान से दूर होने लगा। कोई मेहमान आया, कोई दोस्त आया, अब जाहिर सी बात है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, आप 2 मिनट 1 मिनट से ऐसे बात नहीं किया, मोबाइल आगे फटाफट इधर चैटिंग करना शुरू कर दिया, कहीं मैसेज कर रहा है मुझे, भाई मेरे खुदा के वास्ते आपके सामने मेहमान आया, आपका दोस्त आया है, 5 मिनट इनको सामने वक्त दे दीजिए। सामने वाला बोले जा रहा है, अपनी चैटिंग कर रहा है, ठीक है भाई और सब ठीक है ना, अभी क्या माजरा है। जब हमारा बच्चा अच्छी तालीम नहीं पाएगा, जब हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत नहीं करेंगे, तो याद रखिए हम कितनी बंदिशें कर ले, कितनी कानून बना ले, कुछ भी कर ले, हमारा समाज नहीं सुधरेगा, हमारा मुआशरा नहीं सुधरेगा, हमारा समाज तरक्की कभी नहीं कर सकता, हमारा मुआशरा नहीं तरक्की कर सकता, हमारा घर कभी नहीं तरक्की कर सकता। मेरे दोस्तों तरक्की करने के लिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तरबियत दीजिए। आज की माएँ, माफ करना मेरी माँ बहनों, आज की माँ के अंदर अजीब खूबियां पाई जाती है कि वो अपनी बेटी को छोटे से, चलो माँ का एक होता है, बाप लड़का होता है तो उसको थोड़ी कम उनसियत होती है बेटी के मुकाबले में। लड़कियां चूंकि लड़कियां होती है और माँ के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना बनाना, यानी उनकी उनसियत एक मतलब लड़के के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। तो माँ को देखो, मैं सब माँ के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन अक्सरियत में मैंने यही देखा हूँ कि वो अपनी बेटी को हर गुण सिखा देंगे, इस तरह करना, उस तरह करना, चादर बनाना हो तो ये बनाना हो तो वो बनाना हो, शादी के बाद इस तरह रहना, अपने शौहर के साथ ये हो। लेकिन कोई अक्सर माँ शादी के हर उसको जो फन होता है वो फन सिखा देता है, जो हुनर होता है वो सब कुछ सिखा देता है। अपने ससुराल में इस तरह रहना, ससुर के साथ, शौहर के साथ, देवर के साथ,
जेठ के साथ सब कुछ बता देगा, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को एक अच्छी माँ बनने की तरबियत नहीं देती है, वो भूल ही जाती इस चीज को। लेकिन मेरी माँ इस चीज को हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम अपनी बच्ची की तरबियत करें तो उनके जहन में ये बात डालें कि अपनी बच्ची की तरबियत किस तरह करें। पहले की माएँ बच्ची रोती थी तो खुदा रसूल की लोरियां गा गा के उनको सुनाती थी, उनको बुलाती थी, थोड़ा हुआ तो इधर उधर टहला फिरा देती थी। आज की माएँ जहाँ बच्चा रोने लगे गाना लगा के देती, चल बैठ टाइम पास कर। अब बच्चा भी अपना गाना बज रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। छोटा बच्चा उसको क्या मालूम कि गाना है कि नात है कि कुरान, लेकिन वही चीज है, वो गाना सुनते 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 उसके घर में वही धुन सवार हो जाता है। तो बच्चों की तालीम और तरबियत हमें बचपन ही से करनी चाहिए। अब बच्चा बड़ा हो गया, आप जाहिर सी बात है मोबाइल चलाते चलाते उसके अंदर इतना बिगाड़पन हो गया कि मैंने कुछ काम करता है, वही ना पढ़ता है ना लिखता है। अब वो इसके पास गए, उसके पास गए, वो आलिम के पास गए, वो मौलाना के पास गए, वो हाफिज के पास गए, हजरत को ताबीज दे दी ऐसा जो हमारा बच्चा पढ़ने लगे। भाई वो बच्चा को क्या ताबीज देंगे पढ़ने के लिए? जब हम उसकी तालीम अच्छी करेंगे, जब उसको हम तरबियत अच्छी देंगे तो खुद ऑटोमेटिक पढ़ेगा। अरे भाई इससे पहले भी तो हाफिज बने हैं, इससे पहले भी तो कारी बने हैं, इससे पहले भी तो डॉक्टर बने हैं, इससे पहले भी तो इंजीनियर बने हैं। ये कौन सा अनोखा बच्चा है किसको हम ताबीज देते तो ये बन जाएगा आलिम इंजीनियर? अब वो परेशान रहती है, बच्चे ऐसी कोई ताबीज दे दीजिए जो अच्छा काम करने लगे। मेरे पास खुद कई लोग आए, मतलब कई तरह के वाक़यात पेश आ गए, अजीब अजीब क्या बताऊं। एक औरत आई, इस तरह सलाम कलाम किया थी हजरत, तो एक ताबीज बना के दे देते हमारे बेटा के लिए, काम ही पे नहीं जाता है, परेशान करते हैं, इधर खेल कूद करता है, काम नहीं करता है, बाहर भेजती तो जाता नहीं। उसमें क्या हम उसको बोले? उसको ताबीज ऐसी देते कि हवा मोड़ के चला जाए काम करने के लिए। भाई उसकी वो तरबियत करते, वो संस्कार देते उसको, तो ऑटोमेटिक जाता हो जब वक्त उसका हो जाता। एक औरत आई इसी बच्चे को लेके, कुछ बातचीत हुई, हवाल पूछे, इधर हाल खबर होने के बाद बोलने लगी कि एक ऐसी ताबीज बना दो कि हमारा बच्चा पढ़े लगे। आप बताइए कि वो ऐसी ताबीज भी आती है जो बच्चा को पढ़ने वाला, तो हर बच्चा इतना गले में डाल के फिरता फिर, और हर कोई अपने जमाने का आलिम, मुहद्दिस, मुकब्बिर और फकीह उल असर और क्या कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बन के क्यों ना फिरता पड़े गली गली कुछे कुछे में। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करेंगे, अच्छी तालीम देंगे, तो वही बच्चा अपने ज़माने का और अपने वक्त का आलिम भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, कारी भी बनेगा, मुफ्ती भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, साइंटिस्ट भी बनेगा। शर्त यह है कि अपने घर से उसकी तालीम और तरबियत सही की जाए। बच्चा तो 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में बाहर को जाता पढ़ने के लिए, स्कूल हो या मदरसा हो। इससे पहले की तरबियत, तालीम और तरबियत तो बच्चा घर से ही सीख के जाता है ना। अब वो जब जाता है तो अब उस्ताद उनके ज़हन को निखारता है, उस पर मेहनत करता है, उसके बाद उसकी तालीम और तरबियत होती है। अब वही बच्चा जब बिगाड़ पैदा हो गया, बड़ा हो गया, जाहिर सी बात हमने उसकी तालीम नहीं की, उसको कोई तरबियत नहीं दिया। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान होता है, जैसे भी अपना गुजारा कर लिया, अब उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अब माँ बाप झगड़ा करना शुरू कर देता है, अब माँ बाप इधर उधर की बात करने शुरू कर दिए। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमें कमा के नहीं देता, अपनी बीवी की बात पर चलता है। मेरे भाई तो क्यों नहीं चलेगा? वो गलती हमारी खुद तो है। बीज जैसा बोएंगे फल उसी का मिलेगा। इमली की बीज डालेंगे और सोचेंगे कि आम खाए तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब वो परेशान रहता है बाप कि हमारी बात को नहीं सुनता, हमसे नाफरमानी करता है, इधर उधर करता है, ये वो। अब वो शिकायत के लिए शिकवे करने चला हर तरफ। जब हम उनकी तालीम और तरबियत अच्छी करते, जब उनकी तालीम हम अच्छी देते, उनको दीन इस्लाम की बात सिखाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। वो बच्चा जब उनकी तरबियत तालीम अच्छी होती तो वो खुद सीख लेता कि माँ बाप का एहतराम कितना करना चाहिए, माँ बाप का अदब एहतराम कैसे करनी चाहिए, उनका अदब करना हमारे ऊपर फर्ज है, क्या है, वो सब कुछ जान लेता। माँ के साथ किस तरह बात करनी है, बाप के साथ किस तरह बात करना है, अपनी भाई के साथ किस तरह बात करना, अपनी बहन के साथ किस तरह बात करनी है। तालीम देंगे तब तो वो सीखेगा। जब तालीमें नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है
वही जानवर की तरह खाएगा पिएगा, इधर उधर पड़ा रहेगा। जब कुछ बोलेंगे दो बात आप बोलेंगे तो 4 बात वो भी सुना बैठेगा। इसी तरह का एक वाकया पेश आया किनके पास? अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास। खलीफा थे अपने वक्त के। एक बाप आया अपनी शिकायत लेकर, कहने लगा अमीरुल मुमिनीन हमारा बेटा मेरी देख रेख नहीं करता है, हमारा ख्याल नहीं करता है, हमारी इज्जत नहीं करता, हमारा अदब नहीं करता, हमें खर्चा पानी नहीं देता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो आप सब जानते हैं, गुस्से में आ गए, पेश हो गए एकदम। बुला उनके बेटे को, बुलाया गया मजलिस में। क्या बात है भाई, आप अपने अब्बू की देख रेख क्यों नहीं करते और अपने अब्बू का अदब व एहतराम क्यों नहीं करते, उनका हक क्यों नहीं अदा करते हो? तो बेटा ने भी कहा कि या अमीरुल मोमिनीन आपको हर चीज का इल्म है और आप हर चीज जानते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ बेटे का ही हक होता है अपने बाप के ऊपर, या बाप का भी कुछ हक होता है अपने बेटे पर? हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहने लगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं, बाप का भी कुछ हक है बेटे पे, बताओ क्या बात है? वो बोले मैं आज तक इनके हक को जानता ही नहीं, बस इतना जानता हूं कि ये मेरा बाप है, मुझे पैदा किया है बस। बोले वजह? बोले कि देखिए आप मुझे बताइए कि मेरे हक को, पहले ये बताइए कि मेरे हक को किस तरह अदा करें। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि सबसे पहले जब शादी करे तो एक अच्छी माँ को तलाशे, यानी अपनी बीवी के लिए एक ऐसी औरत को पसंद करे कि जो अच्छी बीवी हो और वो अच्छी माँ भी बने। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो तो उसका इस्लामी नाम रखे, अच्छा नाम रखे, उसके बाद उसको दीन की तालीम दे। वो लड़का कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन आपने ये बातें कहा, इनमें से कुछ नहीं है मेरे ऊपर, कोई हक नहीं अदा किया और मैं इन तीनों में से किसी चीज को जानता भी नहीं हूँ। बोले वो कैसे? कहा कि सबसे पहली बात कि हमारी माँ है तो अच्छी माँ मैं उनको मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं, वो मजूसी है, वो मुसलमान नहीं है, दूसरी कौम की है। दूसरा नंबर, मेरा नाम इस्लामी नाम नहीं रखा है, मेरा नाम जाल रखा है जिसके माने होता है बदसूरत, काली सूरत वाला। मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा गया और मुझे तालीम का तो पता ही नहीं कि तालीम क्या चीज होती है। तो मैं कैसे जानूं मैं अपने माँ बाप की इज्जत कैसे करूं, माँ की इज्जत कैसे करूं, भाई की आदत कैसे करूं, किस तरह करूं? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन के दरबार में सब बैठे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि सबसे पहले आप अपना हक अदा करो, अपना हक अदा कर दो, उसके बाद तुम अपना जुल्म और ज्यादती को लेके आना मेरे दरबार में। तो मेरे दोस्तों, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी होती है, बाप की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। इसलिए मैंने कुरान शरीफ की दूसरी आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को ईंधन से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे दोस्तों, जब हम अच्छी तालीम देंगे, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करेंगे, तो ये नहीं कि ये बच्चे हमारे बच्चे तक ही रहेगा महदूद, ये बड़े होंगे, इनकी तालीम और तरबियत होगी, फिर ये बड़े होंगे, इनकी शादी होगी, इनके जरिए से औलाद होगी। यानी अगर हम एक अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दे दिए तो हमारे लिए सदका जारिया भी होगा और इनके जरिए से एक नस्ल, एक खानदान, एक कौम, एक मुआशरा और एक समाज अच्छा बनेगा, उसके अंदर एक तरक्की होगी और वो एक इस्लामी तरीके पे चलेगा। वक्त ज़्यादा नहीं है गांव के हिसाब से, क्योंकि सब लोग दिन में काम किए हुए थके हारे रहते हैं, इसलिए सभी लोग को सोना भी आराम करना है। और क्योंकि मैं अकेला ही नहीं हूँ, हमारे साथ मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब कासमी दामन बरकातुहुल आलिया भी हैं और हजरती का असल बयान है। मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ गया था कुछ कि जब तक बात करूँ, आप लोग जब तक आएंगे, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।